गोविंद पानसरे और दाभोलकर की हत्या के तार जुड़े। 7.65 mm बोर की बंदूक से दोनों को निशाना बनाया गया। मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने दिया था दोनों हमलों को अंजाम। अनसर के हत्यारों का सुराग देने वाले को 5 लाख के इनाम का ऐलान। नाम गुप्त रखा जाएगा। गोविंद पानसरे के बहाने शिवसेना का बीजेपी पर हमला। मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, सरकार बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला। सरकार म्हणून आमची जबाबदारीच आहे हल्लेखोरांना पकडण्याची आणि लवकरात लवकर कारवाई होईल। महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल से एंटी करप्शन ब्यूरो और ईडी करेगी पूछताछ। भुजबल की कंपनी पर हेराफेरी का आरोप। महाराष्ट्र में लागू होगी नई हाउसिंग पॉलिसी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नागपुर में ऐलान, मई के पहले हफ्ते में नई नीति लाई जाएगी। मुंबई के विकास पर फडणवीस सरकार का खास फोकस। सीएम दफ्तर में विशेष मॉनिटरिंग रूम बनाने की तैयारी। बॉलीवुड के लिए भी बनेंगे नए शूटिंग नियम। कानूनी अड़चनें दूर करने की कोशिश। जर्मन बेकरी केस में दोषी हिमायत बेग का आरोप। एक मुस्लिम संगठन को खत लिखकर कहा, यरबटा जेल में मुझ पर हमला हुआ। मुंबई के समंदर में हादसा। युद्धपोत सिंधुदुर्ग से टकराई मछली मारने वाली नाव। मामूली नुकसान के बाद युद्धपोत की मरम्मत हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई विभाग से जुड़े 38 प्रोजेक्ट्स की जांच को हरी झंडी दी। 4 साल में प्रोजेक्ट का बजट 6,772 से बढ़कर हुआ 26,722 करोड़। मुंबई में पिछले एक हफ्ते में 152 लोगों को स्वाइन फ्लू से प्रभावित। रोज औसतन 19 नए मामले सामने आ रहे हैं। औरंगाबाद में भी बनेगा बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे का स्मारक। पिछले साल जून में दिल्ली में रोड हादसे में हुई थी मौत। मुंबई से सटे मुंब्रा में 16 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। लड़की के दोस्तों ने ही दिया था वारदात को अंजाम। पहले लड़की को बनाया गया ड्रग्स का आदी और फिर ड्रग के लालच में 3 दिन तक करते रहे बलात्कार। मुंबई के लोखंडवाला में एक परिवार के 4 लोगों की खुदकुशी। भाई बहन की खुदकुशी की खबर पास की रहने वाली मां तक पहुंचाने गए पुलिस ने फांसी में लटकी देखी मां और उसके प्रेमी की लाश। भाई बहन की खुदकुशी के मामले में मकान मालिक गिरफ्तार। मकान मालिक पर लड़की के यौन शोषण का आरोप। भाई की पिटाई भी करता था। पुलिस को लड़की का सुसाइड नोट मिला। मां के पास मां, बेटे और प्रेमी ने भी मरने से पहले मोबाइल में रिकॉर्ड किया बयान। मां ने बच्चों की खातिर जान दी तो प्रेमी ने कहा डायबिटीज से परेशान हूं। महाराष्ट्र सरकार जल्द बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए नई पॉलिसी बनाएगी। एक जगह से मिलेगी शूटिंग की सारी परमिशन। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद निलानी की द्वारा जारी फिल्मों में प्रतिबंधित शब्दों की लिस्ट पर लगी रोक। फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान नहीं। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 256.30 अंक गिरा। निफ्टी 78.65 अंक की गिरावट के साथ 8,754.95 पर बंद हुआ। अक्षय ने शुरू की फिल्म एयरलिफ्ट की शूटिंग। साथ दिखेगी लंच बॉक्स की निमृत कौर। कंगना की आने वाली फिल्म कट्टी बट्टी का पहला लुक आया सामने। इरफान खान के साथ फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होगी। नाना पाटेकर ने दिल्ली में किया फिल्म अब तक 56 का प्रमोशन। कहा गुस्सैल छवि की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उस हिसाब से हम कर नहीं सकते थे। हमें जो अच्छा लगता है भाता है वो हम करें, और जब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा।
गोविंद पानसरे की हत्या की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गोविंद पानसरे को जिस तरह की बंदूक से निशाना बनाया गया, उसी बोर की बंदूक से नरेंद्र दाभोलकर पर भी हमला हुआ था। जांच एजेंसियों ने जोड़ दिए हैं इन दोनों हत्याओं के तार। क्या दाभोलकर के हत्यारों ने की पानसरे की हत्या? क्या दाभोलकर के कातिलों की खिलाफत बनी पानसरे की मौत की वजह? क्या इस मर्डर मिस्ट्री का राज दाभोलकर के हत्यारों के पास है? कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की तरह अगस्त 2013 में नरेंद्र दाभोलकर को सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए अज्ञात बाइक सवारों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। पानसरे को मौत के घाट उतारने के लिए 2 बाइक्स पर सवार 4 लोगों ने एक के बाद एक 5 राउंड फायर किए। ठीक इसी तरह से 2 बाइक सवारों ने नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पानसरे को जिस 7.65 mm बोर की बंदूक से निशाना बनाया गया, उसी बोर की बंदूक से दाभोलकर को भी निशाना बनाया गया था। दोनों हत्याओं में ये समानताएं मात्र संयोग हो, ये मानना अब मुश्किल लग रहा है। पानसरे और दाभोलकर की हत्याओं को जोड़कर देखने की थियरी को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि पानसरे दाभोलकर के हत्यारों के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। पुलिस सूत्रों की माने तो गोविंद पानसरे आने वाले कुछ दिनों में डॉक्टर दाभोलकर के हत्यारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन और मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में शुरू करने वाले थे। ऐसे में डॉक्टर दाभोलकर के हत्यारों के खिलाफ आवाज उठाना ही गोविंद पानसरे के लिए मौत की वजह बन गया। इस बारे में अब पुलिस जांच कर रही है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हमले के दिन यानी 16 फरवरी से 3 दिन पहले तक गोविंद पानसरे की तबीयत खराब थी। वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे थे। हमले के दिन पानसरे अपने घर से 200 मीटर दूर हुतात्मा स्मारक गार्डन में सुबह 8:30 बजे नाश्ता करने गए थे और ठीक 1 घंटे बाद जब वो घर वापस लौट रहे थे तब उनके घर के ठीक सामने उन पर गोलियां चलाई गयी। चौंकाने वाली बात ये भी है कि हमलावरों ने एक भी गोली उनकी पत्नी यानी उमा पानसरे पर नहीं चलाई। वो डर कर गिर गयी, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या शूटर्स 3 दिन से पानसरे का इंतजार कर रहे थे? क्या पानसरे के किसी नजदीकी ने शूटर्स को उनके बारे में जानकारी दी? पुलिस ने पानसरे और दाभोलकर की हत्या के तार तो जोड़ दिए, लेकिन मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में परिवार को डर ये सता रहा है कहीं इस मामले का हश्र भी नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड की तरह न हो। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के केस में मुझे लगता है पुलिस इज टोटल फेल्यूर। इतने ब्रूटली मर्डर होने के बाद भी, इतना समय जाने के बाद भी कोई ठोस उनकी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ उनके सामने नहीं आया। हम लोग इस केस में ऐसा नहीं होना चाहते हैं। पुलिस बार बार दावा कर रही है कि जांच सही दिशा में जा रही है। इस बीच पानसरे के हत्यारों का सुराग देने वाले को 5 लाख का इनाम देने और उसका नाम गुप्त रखने की घोषणा कर दी गई है। इस हत्याकांड में जिस किस्म की बंदूक का इस्तेमाल किया गया, जो वक्त चुना गया और जिस मोडस के साथ में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो कहीं न कहीं नरेंद्र दाभोलकर के हत्याकांड से पूरी तरह से मेल खाता है। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस की टीमें तो वैसे हर दिशा में जांच करी हैं, लेकिन इन कड़ियों को जोड़कर महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस को लगता है कि आगे आने वाले समय में उन्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी। कैमरामैन सुनील खंखरियाल और अमृता शेरगी के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। रेल मंत्रालय रेल यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल करने की हिदायत तो दे देता है, लेकिन इन स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारी और टिकट दलालों का नेक्सस इतना मजबूत है कि इनके सामने हर तकनीक फेल हो जाती है। जो टिकट तत्काल में कंफर्म नहीं मिलते हैं, वो टिकट इन दलालों के हाथों में आ जाती हैं और उससे ब्लैक में बेचकर दलाल अपनी मनमानी करते हैं। देखिए आज तक की खास रिपोर्ट। आज तक के कैमरे में कैद दलालों की दादागिरी। धड़ल्ले से हो रही रेलवे टिकटों की कालाबाजारी। 250 रुपए तक होएगा तो दे दो फटाफट में कर लो। आम जनता से पहले एजेंट्स के हवाले सारी टिकटें। 1000 रुपए का एक टिकट पड़ेगा। इस महीने की 19 तारीख को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर एक आम आदमी को सफेद शर्ट पहने दलाल ने सिर्फ इसलिए थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि वो तत्काल सेवा में लाइन लगाकर अपने लिए टिकट बुक कराना चाहता था। कुछ बुजुर्गों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी बख्शा नहीं गया। चौंकाने वाली बात यह है कि स्टेशन पर आरपीएफ के जवान भी मौजूद थे और मुंबई पुलिस का एक ट्रैफिक कांस्टेबल भी, लेकिन इस तमाशे को रोकने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। इसके बाद हमने मुंबई के स्टेशंस पर दलालों के गोरख धंधे का पर्दाफाश करने की तैयारी की। हम पहुंचे बॉम्बे सेंट्रल।
बॉम्बे सेंट्रल रिजर्वेशन सेंटर में घुसते ही हमें दाईं ओर कई लोग जमीन पर बैठे दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि ये तत्काल वालों की लाइन है। महिला और पुरुष यात्रियों की लाइन अलग अलग होती है। हमारा प्लान था बॉम्बे सेंट्रल से मथुरा जाने वाली गोल्डन टेम्पल मेल के स्लीपर क्लास में उसी दिन की 10 कंफर्म टिकट्स लेना। उसी दिन सवेरे IRCTC वेबसाइट पर जनरल और तत्काल दोनों में हमें वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रही थी। हम लाइन में नहीं लगे, लेकिन आगे सीधे चलते ही बुकिंग काउंटर के मेन गेट पर हमें एक दलाल मिला, जिसने हमें टिकट दिलाने की गारंटी दी। 250 रुपये तक होएगा तो दे दो फटाफट, मैं कर लूँ। 250 रुपये के हिसाब से। तत्काल में एक टिकट का दाम 705 था, जबकि जनरल टिकट 555 का। दलाल हमसे हर टिकट पर 300 रुपए ज्यादा मांग रहा था। अभी ऐसा अलग लाइन करेगा, उसमें मेरे को कुछ झोलझाल करना है। लाइन अलग हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 250 रुपये तक होएगा तो दे दो फटाफट, मैं कर लूँ। टिकट का पैसा लो, मेरे को आई कार्ड का जरूरत। हाँ, आई कार्ड फटाफट दो। जैसे ही दलाल को लगा कि हम 250 रुपए में तैयार हो गए हैं, वो तुरंत टिकट विंडो की तरफ भागा। टिकट विंडो पर बुकिंग क्लर्क ने इशारे से समझा दिया कि काम हो जाएगा। दलाल ने वापस आकर 8 टिकटें कंफर्म कर दी। डील तय हो गई थी। जिस टिकट के लिए जनता रात से लाइन में खड़ी थी, वो टिकट बिना लाइन में लगे इस दलाल ने हमें दिला दी थी। जो तत्काल का टिकट ऑनलाइन वेटिंग में दिख रहा था, वही टिकट उसी दिन का हमें कंफर्म दलाल देने को तैयार था। टिकट के पैसों के अलावा हमें उसे 250 रुपए ज्यादा देने थे। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रेन जाने और चार्ट बनने से ठीक पहले टिकटों के दलालों का एक और खेल होता है। इमरजेंसी कोटा, जिसे VIP कोटा भी कहते हैं, उन सीटों को आम जनता के लिए कंफर्म कराकर ये दलाल अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। हमें CST के रिजर्वेशन सेंटर में ऊपर नीचे घूमता देखकर एक शख्स खुद ब खुद हमारे पास आ गया। हम समझ गए कि ये टिकटों का दलाल ही है। हमारा प्लान था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हैदराबाद देवगिरी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में 10 कंफर्म बर्थ लेना। IRCTC वेबसाइट पर देवगिरी एक्सप्रेस की जनरल और तत्काल दोनों में हमें वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रही थी। तत्काल का टाइम भी खत्म हो चुका था, फिर भी उसने हमें रिजर्वेशन फॉर्म भरने की सलाह दी। देखना पड़ेगा ना, उसमें AC में जाना है, स्लीपर जाना है, नाम भर के दीजिए। अच्छा आदमी ऐसे करके नाम भर के दीजिए, तो देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। तत्काल में ट्राई किया तो वहाँ भी तत्काल में वेटिंग आ रहा है। मतलब नॉर्मल तो भूल ही जाओ, तत्काल में वेटिंग आ रहा है। पूछते हैं ना, अगले से बात करते हैं क्या है। इस बीच वो दलाल एक टिकट विंडो पर एक महिला बुकिंग क्लर्क से बातचीत कर चुप हो गया। हम ये देखकर चौंक गए कि वो पूरा एरिया CCTV सर्विलेंस में था और ठीक उसी के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा था। काउंटर पर बात करने के बाद दलाल ने आकर हमसे पैसों की बात की। तत्काल में एक टिकट का दाम 550 का दिख रहा था, जबकि जनरल टिकट 430 रुपए का था। दलाल ने हमसे एक टिकट के 1000 रुपए मांगे। 1000 रुपए का एक टिकट पड़ेगा, जनरल टिकट निकालेगा। अब वो 7 बजे ही पता चलेगा। कितनी सीट चलेगी? 10 के 10 अब नहीं 10 का तो हम नहीं बता सकते। 2 4 5 माने 5 6 तो नेसेसरी ही है। हाँ। यहाँ भी डील तय हो गई थी। इंटरनेट पर जिस ट्रेन की टिकटों के लिए वेटिंग लिस्ट दिख रही थी, वो 450 रुपए की टिकट दलाल ने हमें 1000 रुपए में दिला दी थी, यानी कि 500 रुपए दलाल की जेब में। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो।